समय को देखते हुए प्रभु ने ऐसे अपने रूप को धारण किया। इसी प्रकार से जब जब भी इस संसार के अंदर में अधर्म फैल जाता है, इस धराधाम के ऊपर अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म का ह्रास होता है, तब वह प्रभु श्री हरि किसी न किसी रूप को धारण करके इस संसार में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और जब वह इस संसार में अपने नाना रूपों को धारण करके आते हैं तो भक्तों ने, प्रभु के भक्तों ने उनके गुणों का गायन किया, उनके गुणों को कलमबद्ध किया, उनके चरित्र को, उनकी लीलाओं को, उनके कौतिकों को उन्होंने कलमबद्ध किया, शास्त्र ग्रंथों के अंदर में लिपिबद्ध किया। और वही शास्त्र ग्रंथ जिनके अंदर में प्रभु की लीलाओं का वर्णन है, उन्हीं शास्त्रों ग्रंथों का आधार लेके इस संसार के अंदर में कथाएं होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं। ये सब क्यों किया महापुरुषों ने? महापुरुषों ने इसलिए किया कि जो आने वाले भक्त हैं, क्योंकि वर्तमान समय के जो भक्त होते हैं वह तो उस अवतार का लाभ उठा ही लेते हैं, परंतु भविष्य के अंदर में जो आने वाली जीवात्माएं हैं वह उसका लाभ कैसे उठाएंगे? जैसे भगवान राम आए अवतार धारण करके, तो उस समय के उनके साथ में जो भक्त थे उन्होंने भगवान के साथ में अपनी सेवा को सहयोग दिया। जो मिशन लेकर आए थे, जिस लक्ष्य को धारण करके आए थे कि दुष्टों का विनाश करना है, रावण जो कि बुराई का स्तंभ था, बुराई की जड़ थी, मुझे उस जड़ को उखाड़ फेंकना है इस समाज से। उस रावण को मारने के लिए जो उनके भक्त थे उनके साथ में एक हो लेते हैं और प्रभु के साथ में चलते प्रभु का लाभ उठाते हैं। परंतु जिस समय भगवान राम इस धराधाम से कुछ करके जब चले गए तो उस समय उनके बाद में जो भक्त हुए वह उसका लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि समय का गुरु, समय का वैद्य और समय का राजा, इन्हीं से मनुष्य जो है लाभ ले पाता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि इतिहास के अंदर में एक हकीम हुए हैं अरब देश के अंदर में लुकमान हकीम, कि लुकमान हकीम इतने पहुंचे हुए हकीम हुए हैं, इतिहास बताता है कि उस लुकमान हकीम के आगे में जड़ियां बूटियां जो हैं, जितनी भी हैं जड़ी बूटी, ये सारी की सारी बोलती थी। उनके अंदर में क्या गुण है, क्या अवगुण है, सारी की सारी जड़ी बूटियां अपने गुणों को, अवगुणों को लुकमान हकीम क्या बयान करते थे, व्यक्त करते थे। वो इतना बड़ा हकीम हुआ है, कभी किसी व्यक्ति को मरने नहीं देते थे, मृत्यु के मुंह से भी उसको वापस ले आता था, इतना बड़ा हकीम हुआ। परंतु वह इस संसार से कुछ कर गए, चले गए। आज यदि हम रोगी हों तो हम तो कहेंगे भाई हम तो लुकमान हकीम के पास में ही जाकर अपना इलाज करवाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? लुकमान हकीम जब हुए तो उस समय के लोगों ने उनसे लाभ लिया,
आज के समय के लोग उसके पास जाकर लाभ नहीं ले सकते क्योंकि वह संसार से जा चुके हैं। अब यदि हमें लाभ लेना है तो आज के डॉक्टरों से। ऐसे ही राजा भी वर्तमान समय का ही हमें न्याय देता है। यदि हम विक्रमादित्य जहाँ भगवान श्री राम की बात करें कि भाई उनके राज्य में बहुत अच्छा न्याय होता था, आज हमारे साथ में यदि हमने अपने जीवन के अंदर में न्याय चाहते तो उनके पास में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आज का राजा है, वर्तमान समय का राजा है, जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वही हमें जो है अब न्याय दे सकते हैं, पूर्व में नहीं। कहते इसी प्रकार से गुरु भी वर्तमान समय का ही होना चाहिए। आज कोई राम को पूजता रहे, कोई कृष्ण को पूजता रहे, कोई मोहम्मद को पूजता रहे, गुरु नानक देव जी को पूजता रहे, तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि वर्तमान समय का गुरु वही हमें लाभ दे सकता है। चाहे वह राम आए, कृष्ण आए, चाहे जितने भी महापुरुष आए, जीसस आए, मोहम्मद आए, कबीरदास जी आए, नानक देव जी आए, आज हम इनको भगवान कहते हैं। परंतु सज्जनों, वह गुरु ही थे, गुरु रूप ही धारण करके आए थे। क्योंकि जब निराकार शक्ति साकार होके इस धरती पर अवतरित होती है तो वह शक्ति गुरु कहलाती है, उसको हम गुरु कहते हैं। उसी को हम गुरु कहते हैं। परंतु जिसमें वह चले जाते हैं तो फिर गुरु नहीं, उनके नाम के साथ में भगवान लग जाता है। आज हम भगवान कृष्ण को गुरु नहीं कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान राम को गुरु नहीं कहते, भगवान राम कहते हैं। भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं, गुरु नहीं कहते। परंतु वह सारे के सारे गुरु थे, क्योंकि गुरु में और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये समस्त शास्त्र ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि गुरु परमेश्वर एको जान, ज्योतिष भावी सो परमान। परंतु गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने उस ईश्वर तत्व को जाना है। और जब आपके जीवन के अंदर में ऐसा कोई गुरु आएगा, ऐसा कोई महापुरुष आएगा, तो आपको कथा कहानी से नहीं जोड़ेगा। वो कथा कहानी का जो सार है वो ईश्वर तत्व उसके साथ में मिला देगा। इसलिए वर्तमान समय के लोगों ने ही उनसे लाभ लिया। और ऐसे ही जब जब भी वह प्रभु श्री हरि इस धरा पर आए गुरु रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, तो उस समय के लोगों ने ही उनसे लाभ लिया। परंतु उस समय के भक्तों ने उनके जीवन चरित्र को शास्त्र ग्रंथों के अंदर में कलमबद्ध कर दिया। इसलिए किया कि जो आने वाले भक्त हैं वह उन शास्त्रों से, ग्रंथों से उसका लाभ ले पाए, ताकि उनको इस बात का पता लग जाए कि भाई यदि जीवन के अंदर में हमें गुरु को भी धारण करना है तो किसके आधार पर करेंगे? शास्त्र ग्रंथों के आधार पर। यदि हमें जीवन के अंदर में पुण्य कमाना है तो कैसे कमाएंगे? कथा के माध्यम से, प्रभु की महिमा के माध्यम से, कथा श्रवण से। क्योंकि कथा के श्रवण से ही तो पता चलता है मनुष्य को कि आखिर पीछे इतिहास में क्या क्या घटा है। यदि महापुरुष इन शास्त्रों को, ग्रंथों को ना लिखते तो क्या आज तक, अब तक क्या हमारे पास में इतिहास पहुंचता? भगवान कृष्ण को इस संसार से कूच किए हुए 5000 वर्ष हो गए। यदि वेद व्यास जी और भगवान गणेश जी दोनों मिलके महाभारत ग्रंथ ना लिखते, गीता को ना लिखते, तो क्या आज हमें उनके होने का, इस धरती पे भगवान कृष्ण का अवतार भी हुआ था, कभी उनके होने का ज्ञान होता? नहीं होता। उस समय की 5000 वर्ष पहले की जो घटना है वह लुप्त हो जाती, दफन हो जाती इतिहास के
इतिहास के कहीं आकाश के अंदर में दफन हो जाता है। परंतु महापुरुष इसलिए लिखते हैं ताकि आने वाले जो भक्त जन हैं वह उनसे लाभ ले पाए, और इसलिए उन शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह कथाएं होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं, ताकि हम लोग उनका लाभ ले पाए। इसलिए कहा गया कि जब जब वह निराकार शक्ति अवतार लेकर इस धरती पर आई गुरु रूप में, तो नाना चरित्र किए, तो नाना चरित्र करने के बाद में उनके चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो उसको कहा गया कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, शिव कथा। वहां से कथा की शुरुआत हुई ताकि इस संसार के अंदर में सभी पिपासु लोग, भक्तजन लोग, जिज्ञासु लोग उसका लाभ ले पाए, पुण्य ले पाए। वहां से कथा का प्रारंभ हुआ। अब कथा किसको कहते हैं? एक होती है कथा और एक होती है गाथा। कथा क्या है? कथा वह है जिसको अपनी जुबान के द्वारा कथा जाए, जिसको कथा जाए प्रभु की लीलाओं को जब हम अपनी जुबान के द्वारा कथते हैं तो उसको हम कहते हैं कथा। जिसको जुबान के द्वारा कथा जाए वह कथा, और जिसको जुबान के द्वारा कथा ना जाए, जिसको गाया जाए, उसको कहते हैं गाथा। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में भी आता है गाथा। भगवान गुरु अर्जुन देव जी की एक वाणी है जिसका नाम है गाथा, अर्थात कि जो प्रभु की महिमा को गा करके श्रोताओं को सुनाया जाए। प्रवक्ता प्रभु की लीलाओं को जब गा करके सुनाता है श्रोताओं को तो उसको कहा गया गाथा। और जब प्रवक्ता कथ करके, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं वाच रहा हूं, अगर जब प्रवक्ता इस तरह से कथ करके जवान के द्वारा कथन करके जब श्रोताओं को बताते हैं तो उसको कहते हैं कथा। एक कथा, एक गाथा। गाकर सुनाया जाए तो गाथा, कथ कर सुनाया जाए तो कथा। और गीता भी वैसी ही है। हम गीता को गीता क्यों कहते हैं? जब भगवान वेदव्यास जी ने जब महाभारत ग्रंथ को लिखा, भगवान कृष्ण के इस संसार से चले जाने के बाद में लिखा उन्होंने, तो जब भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखा, जिसको पंचम वेद की उपाधि दी गई, महाभारत ग्रंथ को ही पंचम वेद की उपाधि दी गई, परंतु उस ग्रंथ के अंदर में उन्होंने गीता को एक अलग स्थान दिया। उस गीता को उस पंचम वेद के साथ में नहीं जोड़ा, उसके बीच में एक अलग स्थान दिया। ऐसा क्यों दिया उन्होंने? ऐसा क्यों किया? क्योंकि और फिर उसका नाम भी रखा गीता। गीता का नाम हमने तो नहीं रखा, ना हमने रखा, ना आप लोगों ने रखा, जबकि गीता एक शास्त्र ही है, एक किताब ही है, एक बुक ही है, परंतु उसका नाम गीता किसने रखा? गीता नाम रखा भगवान वेदव्यास ने। और कौन से? जब महाभारत युद्ध के अंदर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, भक्त अर्जुन, जब इन दोनों का संवाद हो रहा था, इधर भी सेना खड़ी है, उधर भी सेना खड़ी है, बीच में दोनों का रथ है, और वहां पे जो है इन दोनों का संवाद चल रहा है। और उस संवाद को नाम दिया वेदव्यास जी ने गीता।
गीता क्यों दिया? क्योंकि गीता के अंदर में 700 श्लोक हैं और उन 700 श्लोकों को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गा करके सुनाया, कथ करके नहीं सुनाया। अर्जुन को जब भी श्लोक सुनाते थे उन 700 श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण ने गा करके सुनाया। तो जब गा करके सुनाया, एक गायन शैली में सुनाया, तो वेद व्यास ने उस शास्त्र का नाम रखा गीता। तब जाके उस शास्त्र का नाम गीता पड़ा। जैसे योग वशिष्ठ, हर एक शास्त्र ग्रंथ के नामकरण के पीछे कोई कारण है, ऐसे नहीं रख देते। रामचरितमानस, क्या कारण है कि जिसमें राम का चरित्र हो और जो मानस के हृदय के अंदर में समा जाए, मानस जिसको मनुष्य जिसको धारण करे। रामचरितमानस गुरु ग्रंथ साहिब कि गुरु ग्रंथ के गुरुओं का संकलन है। 10 गुरु हुए, उनकी वाणियों का संकलन है, वह ग्रंथ है। योग वशिष्ठ भगवान राम और गुरु वशिष्ठ जी का संवाद। योग वशिष्ठ, जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उनके नामकरण के पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा। ऐसे ही गीता का नाम गीता अनायास ही नहीं पड़ गया। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, जो श्लोक सुनाए, वह गायन शैली में थे। जब गायन शैली में थे, गा करके सुनाए, तो भगवान वेद व्यास ने उनका नाम रख दिया गीता। और सज्जनों, गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो सभी शास्त्र ग्रंथों का निचोड़ है, जो सार है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे एक ही जन्म के अंदर में उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है, तो गीता से शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होगा। गीता को पढ़ ले, क्योंकि गीता योग शास्त्र है, कोई कहानी शास्त्र नहीं है। उसमें कोई कहानियां नहीं है। जैसे महाभारत ग्रंथ है, उसको योग शास्त्र नहीं कहते, वह कहानियां हैं, कथाएं हैं उसमें। रामचरितमानस है, कहानियां हैं, कथा है उसमें। ऐसे ही कुरान है, उसके अंदर में उपदेश है। बाइबल है, उपदेश है, कहानियां हैं। परंतु गीता के अंदर में आप कभी भी देखो, कहीं भी कोई कहानी नहीं है। आपको कहीं कहानी नहीं मिलेगी, कथा नहीं मिलेगी, क्योंकि गीता योग शास्त्र है। उस ईश्वर से कैसे जुड़ना है, वो सारी सारी विधियां हैं, उसके अंदर में सूत्र हैं, तरीके हैं कि कैसे जुड़ा जाए। इसलिए गीता को 4 वेद, 108 उपनिषद, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र और योग विशेष, इन सब का जो सार है, निचोड़ है, वह गीता का है। गीता, इसलिए गीता एक बहुत ही अमूल्य शास्त्र है। इस धरती के ऊपर उसके समान अन्य कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, इसलिए इसको योग शास्त्र कहा गया। परंतु गीता हर व्यक्ति की समझ में भी नहीं आती, क्योंकि सूत्र को समझने के लिए तो गुरु के पास जाना पड़ता है, टीचर के पास जाना पड़ता है, तभी तो सूत्र समझ में आएंगे। तो जब तक आप किसी तत्ववेता महापुरुष के पास में नहीं जाएंगे, गीता भी समझ में नहीं आती, क्योंकि गीता बहुत रहस्यमयी है। परंतु गीता से अच्छा कोई तरीका और किसी शास्त्र ग्रंथ में नहीं है ईश्वर तक पहुंचने का। इसलिए जो गाकर सुनाया जाए उसको गाथा, जो कथ करके सुनाया जाए उसको कथा। जब जब भी प्रभु ने अवतार इस धरती पे लिए और भक्तों ने उनके अवतारों का वर्णन किया,
जब ऐसे संसार से चले के तो पीछे से भक्तों ने बैठ करके उनके चरित्र का, उन्होंने जो इस संसार में कौतुक किए, उनको भक्तों की मंडली सजी, उसके बीच में बैठे, महफिल सजी और बीच में फिर उनके गा करके सुनाया गया, बोल करके सुनाया गया और वह कहलाई कथा। ऐसे ही प्रभु श्री हरि की कथा है। प्रभु श्री हरि की कथा है कि जिसको प्रभु की लीलाओं को जो हम कथा करके सुनते हैं वह कथा है। अब इस प्रभु श्री हरि की कथा में और एक मनुष्य की कथा में बहुत अंतर होता है। कथा क्या है? एक जीवनी कि जीवन के अंदर में भगवान राम आए इस धरती पे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ? राजा दशरथ के घर में। पालन पोषण कहाँ हुआ? राजा दशरथ के घर में, अयोध्या में। उनकी माताएं कितनी थी? 3 थी। पिता का नाम दशरथ था और उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ। वनवास में गए, माता सीता का हरण हुआ, रावण लेके रावण का वध किया, धर्म की स्थापना की, इत्यादि कथा। परंतु प्रभु श्री हरि की कथा और मनुष्य की कथा बहुत अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि हरि जो है अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। कहूं सुनो बहुविधि सब संता, कि प्रभु श्री हरि की कथा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है, इतनी अगम अपार है कि उनकी कथा को कहूं सुनूं बहुविधि सब संता, कि उनकी कथा को आज तक गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कब हुए गोस्वामी तुलसीदास जी? मध्यकाल में, आज से 500 वर्ष पहले। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सतयुग से लेके अब तक, अब जब मैं इस धरती पे हूँ, अपने वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, कि सतयुग से लेके अब तक जितने भी इस धरती के ऊपर में संत महापुरुष हुए हैं, उन सब संतों ने, महापुरुषों ने बहुविधि कि बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार से, बहुत तरीके से प्रभु श्री हरि की कथा को गाया, प्रभु श्री हरि की कथा को सुनाया, वाचा भी गाया। प्रभु श्री हरि की कथा को कथा और प्रभु श्री हरि की कथा को गाथा के द्वारा गा, परंतु उसका कभी अभी तक अंत नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब से सृष्टि बनी है तब से लेके अब तक, मध्यकालीन की बात कर रहे हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कि जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रभु श्री हरि की कथा को हर प्रकार से, बहुविधि हर प्रकार से कथा गाया, परंतु आज तक उस प्रभु श्री हरि की कथा का अंत नहीं हुआ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दूसरी तरफ हम मनुष्य को देखें, कथा मनुष्य की भी हो सकती है, कथा नदी नाले पहाड़ों की भी हो सकती है, सागर की भी हो सकती है, कथा ताजमहल की भी हो सकती है, लाल किले की भी हो सकती है। परंतु देखें कि मनुष्य की कथा समाप्त हो जाती है। मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ, उसके माता पिता कौन थे, उसने पढ़ाई कहाँ तक की, नौकरी क्या करता था, पेशा क्या करता था, समाप्त हो जाती है। परंतु हरि की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हरि स्वयं अनंत है और जो अनंत है उनकी कथा भी अनंत ही हो सकती है, क्योंकि प्रभु श्री हरि उसका कहीं अंत नहीं है। वेद भी कह उठे
वेदों ने क्या कहा? नेति 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 नेति, ना इति ना इति, कि ये भी प्रभु का अंत नहीं है, ये भी प्रभु का अंत नहीं है, ये भी प्रभु का अंत नहीं है, ना इति ना इति। परंतु मनुष्य की कथा क्या है? इति इति, कि बस यही समापन है, यही समापन है, खत्म हो गई। लेकिन प्रभु की ना इति ना इति, कभी समाप्त नहीं, और भी आगे है, और भी आगे है, और भी आगे है। और जो स्वयं असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसकी कथा भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असीम की कथा भी असीम ही हो सकती है, अनंत की कथा भी अनंत ही हो सकती है, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वह इतने असीम है प्रभु। इसलिए ऐसे प्रभु का कोई क्या गायन करेगा जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, और जिसका मध्य भी नहीं। क्योंकि मध्य तो उसी का होता है जिसका आदि और अंत हो। आप कैलकुलेशन करके उसका मध्य भाग निकाल सकते हो, परंतु जिसका आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उसका मध्य भी नहीं, उसका मध्य का भी पता नहीं होता। और इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना मेरा आदि है, ना मेरा अंत है, और ना ही मेरा मध्य है। प्रभु श्री हरि इतने अनंत हैं, उनका आदि अंत मध्य कुछ नहीं। और जिनका आदि अंत मध्य कुछ नहीं, जो अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत ही हुआ करती हैं। क्योंकि आप देखें कि सतयुग से लेके आज तक ये जो वर्तमान समय चल रहा है, जिन्होंने भी प्रभु को जाना, जो प्रभु के भक्त हुए, उन सब ने अपने अपने शास्त्र ग्रंथ लिखे। ठीक है, उन किसी ने वेद लिखे तो किसी ने उपनिषद लिखे, तो किसी ने योग विशिष्ट लिखे, किसी ने जो है रामचरितमानस लिखी। किन्होंने? सभी भक्तों ने लिखे। किसी ने कुरान लिखी, किसी ने बाइबल लिखी, किसी ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा। जो भी भक्त हुए हैं इस धरती के ऊपर में, संपूर्ण धरती के ऊपर में, धरती के किसी भी प्रदेश के अंदर में, किसी भी क्षेत्र में, उन सब भक्तों ने प्रभु की लीलाओं को अपने शास्त्र ग्रंथों के अंदर में कलमबद्ध किया, लिखा उसको। परंतु आप देखें कि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से नहीं मिलता है, दोनों सब में भिन्नता है। जो वेद कह रहे हैं, वेद जिस प्रभु की लीला को जिस प्रकार से वर्णित कर रहे हैं, उसी प्रकार से उपनिषद नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोनों के मूल में एक ही सत्ता प्रभु श्री हरि, परंतु जो वेद कह रहे हैं, प्रभु श्री हरि का वर्णन किया, उपनिषदों ने नहीं किया। और जिस प्रकार से उपनिषद कर रहे हैं, योग विशिष्ट ही कर रहे हैं। और जिस प्रकार से रामचरितमानस कर रही है, गीता नहीं कर रही। आप देखें, विचारें, जो गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं वह कुरान नहीं कह रहे हैं, जो कुरान कहती है वह बाइबल नहीं कहते। इन सब के मूल में एक ही प्रभु, परंतु सबको हमारे संत महापुरुषों ने कितने विधियों से, कितने प्रकार से उसको लिखा, लेकिन फिर भी कभी अंत नहीं हुआ। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बहुविधि सब संता, कि हर एक संत महापुरुषों ने जब उस प्रभु की सत्ता को अंतर जगत में जाना तो उसको कलमबद्ध किया। और हर एक संत ने, हर एक महापुरुष ने क्या किया कि अपने हिसाब से उस प्रभु की महिमा को लिखा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा तो अपने हिसाब से लिखा, एक सिंगारिक शैली में लिखा। ऐसे ही जब नामदेव हैं, चाहे वह संत ज्ञानेश्वर जी हैं, बहुत सारे महापुरुष हुए ना, उन सब ने प्रभु की महिमा को शास्त्र ग्रंथों में लिखा, तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने विधियों से। लेकिन वह प्रभु श्री हरि कभी भी किसी के पकड़ में नहीं आ, वह अनंत है। परंतु मनुष्य की कथा का अंत हो जाता है। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने, वह अनंत है, और अनंत की कथा का वर्णन कोई क्या कर सकता है? अनंत की कथा का कोई वर्णन नहीं कर सकता।
और दूसरा यह है कि प्रभु की कथाओं के पीछे में दो कारण विशेष रहे। एक कारण यह है कि मनुष्य को इस संसार में रहते हुए कैसे जीवन जीना है, मनुष्य घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, और दूसरा यह है कि संसार में रहते हुए ही कैसे वह अपना परलोक भी सुधार सकता है। एक तो यह लोग कैसे सुखमय बना सकता है, और दूसरा मरने के बाद में जाएगा तो परलोक में जाएगा तो उस परलोक कैसे सुखमय बना सकता है। ये दोनों के दोनों जो हैं शास्त्र ग्रंथों के अंदर में दो प्रकार के तरीके हैं, परंतु मनुष्य समझता नहीं, क्योंकि इन शास्त्र ग्रंथों को समझाने वाला भी कोई शास्त्र ग्रंथों का ज्ञाता ही होना चाहिए, जिन्होंने शास्त्र ग्रंथों के मूल को जाना। हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, उन्होंने जाना, उस तत्व को जाना, समस्त कथा कहानियों का, समस्त कथाओं का जो मूल तत्व है ईश्वर, उन्होंने जाना। इसलिए उन्होंने जगह जगह हम लोग जाके प्रचार करते हैं, कथाएं करते हैं, और लोगों को जो गुरु महाराज ने हमें संदेश दिए, जो हमें समझाया, वो आप लोगों के बीच में रखते हैं। क्योंकि जिसने जाना होता है वह जानने की बात करता है, वह मानने की बात नहीं करते कि तुम मानो, परमात्मा को मानो, प्रभु को मानो, मानते रहो मानते रहो। अरे पहले भी तो मान ही रहे थे, मानने की बात तो किसी ने की ही नहीं। कबीरदास ने कहा कि कहे कबीर जब जाना तो मन माना, मन माना तो लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीरदास ने कहा जब मैंने जाना, उस प्रभु को जाना, तब मेरे मन ने माना। अब मैं लोगों को बताता हूं कि प्रभु जो है जानने का विषय है, मानने का नहीं है। लोग मानते नहीं मानते तो ना माने, मेरा क्या कर लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं कि जाने बिन होय नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल की चकना। कि जानने की बात की आज हर कोई मान ही रहा, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को, कोई बुद्ध को, कोई जीसस को, कोई मोहम्मद को, कोई राम को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, कोई उसको माता को मानता है, और कोई श्रीहरि को मानता है। हम लोगों ने क्या सोच रखा है कि एक ऐसी आकृति है जिसके हाथ में गदा है, चक्र है, सर पे मुकुट है, कमल का फूल है, और वह प्रभु श्री हरि। सज्जनों, प्रभु श्री हरि तो कुछ और नहीं है, जो कण कण में व्याप्त सत्ता है वो है। वो तो उनका एक रूप था जिसको हम देखते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा कि जानने का विषय है, जानने का, मानने का विषय नहीं है। जब तक जानेंगे नहीं उसका लाभ नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इन शास्त्र ग्रंथों के अंदर में दो पक्ष रखे। एक घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमारा जो जीवन है सुखमय हो जाए, हमारी गृहस्थी, हमारा घर कैसे सुखमय हो, और दूसरा कि इस संसार से जब हम कूच करें, जब हम परलोक में जाएं, तो हमारा परलोक कैसे सुखमय हो। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो समझदार है, जो समझदार है, जो सियाना है, वही इसका लाभ ले सकता है। एक छोटी सी घटना है, आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक राज्य था, उस राज्य का यह नियम था कि उस राज्य के अंदर में हर एक व्यक्ति को, जो भी कोई राजा बनना चाहे, उस राज्य का क्या नियम था कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से राजा बनना चाहे, उसको राजा बनने का मौका दिया जाता था, परंतु 1 साल तक के लिए, 1 वर्ष तक के लिए। और शर्त साथ में ये भी थी
कि जैसे ही उसका राज्य काल 1 वर्ष का समाप्त होता था तो उस व्यक्ति को फिर उठा करके एक ऐसे घनघोर जंगल में जाके फेंक दिया जाता था कि जहां पे बहुत हिंसक पशु हुआ करते थे और वह पशु जो है उसको मार करके खा जाया करते थे। ये भी नियम था। 1 वर्ष तक के लिए वह राज्य करेगा, उसके पश्चात उठा करके जंगल में फेंक देंगे। अब ऐसे ही होता, जो लोभी व्यक्ति है लोभ में आके क्या करते थे कि वो राजा बन जाते थे। 1 वर्ष तक वह राज्य भोगते थे। अब राजा को किसी बात का अभाव थोड़ी है, कमी थोड़ी है, जो चाहे उसने भोगा। परंतु जैसे ही उसका राज्य काल 1 वर्ष का समाप्त होता था, उठा करके जाके जंगल में डाल देते थे। परंतु जब उसको उठा करके ले जाते थे सैनिक उस राजा को, तो उस समय वह राजा रोता था, चिल्लाता था कि मुझे मत जंगल में ले जाओ, मुझे मत जंगल में ले जाओ, वहां तो हिंसक पशु हैं, मुझे मार देंगे, काट देंगे, खा जाएंगे। रोता था, चिल्लाता था। परंतु उस समय कोई दया नहीं थी, क्योंकि उस राज्य का नियम ही ऐसे थे। अब होता क्या है कि ऐसा काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा, काफी वर्ष तक। कहते एक बार क्या हुआ कि एक राजा समझदार था। उस राजा ने क्या किया कि ठीक है जी, इस बार आप जो है मुझे राजा बना दीजिए, इस बार इस वर्ष का राजा मैं बनूंगा। अच्छा ठीक है, उसको बना दिया गया। अब जब बना दिया गया तो उसने सबसे पहले राज्य नहीं भोगना चालू कर दिया, क्योंकि अब तक जो भी कोई राजा बनता था उसको पता था कि 1 वर्ष की मेरी आयु है, उसके बाद तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं राज्य का भोग कर लूं। वो राज्य भोग में अपने आप को जो है उलझा देता था, आगे कुछ सोचता नहीं था। परंतु इस बार जो राजा आए उसने इस राज्य के प्रलोभन में नहीं फंसा। जैसे राजा बना तो उसने युक्ति ढूंढना चालू कर दी, युक्ति खोजी। किसी संत के पास में गया कि महात्मा, मैं 1 वर्ष तक के लिए जो है राजा बना हूं और 1 वर्ष के बाद में मुझे जो है घनघोर जंगलों में डाल दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 1 वर्ष का मुझे समय मिला है, इस 1 वर्ष के समय का मैं लाभ उठा पाऊं, पूरा लाभ उठा पाऊं। तो आप कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उस संत ने कहा कि देखो राजन, तेरे पास में एक ऐसा स्वर्ण अवसर मिला है, ये 1 वर्ष ऐसा एक स्वर्ण अवसर मिला है, ऐसा एक मौका मिला है, जिस मौके का तू लाभ उठा करके आगे के समस्त जीवन को सुखमय बना सकता है, तू सुधार सकता है। बस इस 1 वर्ष के अंदर में तू भोग पदार्थों में मत उलझना, जो मैं कहता हूं तू वो कर। अब तक जो भी राजा आए वह सारे के सारे मंदबुद्धि थे, मूर्ख थे, उन्होंने अपने भविष्य को नहीं सुधारा, क्योंकि वो 1 वर्ष की आयु में ही सब कुछ पाना चाहते थे। परंतु तू 1 वर्ष, इस 1 वर्ष के अंदर में अपने 50 साल के 60 साल के जो जीवन है उसको तो सुखमय बना सकता है। इसलिए मैं तुझे युक्ति देता हूं, एक टेक्निक देता हूं, तू ऐसा करके इस समय तेरे पास फुल बहुमत है, जो तू कहेगा वही सारे के सारे लोग करेंगे, सेना भी वही करेगी और लोग भी वही करेंगे। उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर कि जिस घनघोर जंगल के अंदर में जाकर इस राज्य के लोग जो हैं शर्त के मुताबिक राजा को घनघोर जंगल में जाके फेंक आते हैं, तू ऐसा करके इस 1 वर्ष के अंदर में अपने सैनिकों को आदेश दे कि वहां जाके जंगल को काट दे, जंगल कटवा दे और वहां पे एक महल का निर्माण करवा। खूब एक आलीशान महल बना, उस महल की बड़ी बड़ी दीवारें बना, एक बड़ा सा किला बनवा, ताकि कल को 1 वर्ष के बाद में जब आपको ये उठा करके जंगल में फेंके तो तू सीधा अपने किले में चले जाना। उस राजा ने वैसा ही किया, जैसा जैसा उस संत ने कहा उस राजा ने वैसा ही किया। अपना जो 1 वर्ष का समय था उसने भोगों के अंदर में व्यतीत नहीं किया,
उसने पहले अपने लक्ष्य को साधा कि इस एक वर्ष जो मुझे एक स्वर्ण अवसर मिला है, एक सोने के जैसा मौका मिला है, एक वर्ष मैं इसका पूरा पूरा लाभ उठा पाऊं। उसने अपनी सारी की सारी ताकत को उस किले को बनवाने में लगा दिया। उसको हमेशा इसी की चिंता रहती कि किस प्रकार से ये मेरा कार्य एक वर्ष से पहले पूर्ण हो जाए। और उसने वहां पे सैनिकों को खड़ा कर दिया कि तुम लोग अब वहीं पे रहोगे। एक बढ़िया सा मजबूत था किले का निर्माण किया, बहुत बड़े बड़े बगीचे बनवाए, बहुत अच्छे अच्छे आलीशान जो है वहां पे उसके अंदर में महल बनाए, बगीचे बनवाए, बहुत बढ़िया एक उसने राज्य का निर्माण कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जिस समय मुझे इस राज्य से निकासित किया जाए तो मैं सीधा अपने उस राज्य को जाकर संभालूंगा। और ऐसे ही हुआ। ऐसे वक्त गुजरते गुजरते एक वर्ष जब व्यतीत हुआ तो उसने वहां के लोगों ने उस शर्त के मुताबिक उस राजा को भी उठा करके जंगल में फेंकने के लिए तैयार हो गया। परंतु अब की बार उन्होंने ये देखा कि ये जो राजा है, ये राजा मुस्कुराता हुआ जा रहा है और स्वयं की इच्छा से खुशी खुशी जा रहा है। कहता है कि तुम लोग मुझे बांधो मत, रस्सियों से बेड़ियों से मत जकड़ो, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जा रहा है। लोग सारे के सारे देख के हैरान हैं कि ये क्या। अब तक जो भी व्यक्ति जिसको भी हम राज्य से इस राज्य गद्दी से उतार करके जंगल में भेजते थे, वह रोते हुए जाते थे, चिल्लाते हुए जाते थे। परंतु ये पहला व्यक्ति है जो हंसता हुआ जा रहा है। आखिर है क्या? और वह व्यक्ति खुशी खुशी किया, उन्होंने देश निकाला दे दिया। और जैसे किया आगे उन्होंने अपना एक राज्य का निर्माण कर रखा था और सीधा वहां पे चला गया। वहां जाके उसने अपने आलीशान से अपने जो बाद का जीवन था, जितनी भी उसकी आयु थी, उस राज्य के अंदर में जाके उसने, उस किले के अंदर में, उस राज्य के अंदर में जाके उसने सुख सुविधा से निर्वाह किया अपने जीवन का। ये होते हैं समझदारी। और यही मनुष्य, हर एक मनुष्य का यही लक्ष्य है। समझदार मनुष्य वही है कि जो इस मनुष्य तन के रहते रहते अपने परलोक की चिंता करे। हर एक व्यक्ति को पता है कि हमें इस संसार को छोड़ करके जाना, सबको पता है। परंतु परलोक की चिंता किसी को नहीं। अगर चिंता है तो किसकी? इस लोक की कि मुझे फैक्ट्रियां लगानी है, मुझे महल बनाने हैं, मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। हर एक व्यक्ति को इसी लोक की चिंता लगी हुई है, जबकि हर एक व्यक्ति को ये पता है कि मुझे इस लोक को छोड़ करके जाना है। मैं तो केवल एक मुसाफिर हूँ, मैं तो एक खाना बदोश हूँ, बंजारा हूँ, कुछ दिन के लिए जहाँ पे रहूंगा, उसके बाद मुझे जाना है। तभी तो युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जब यक्ष ने पूछा तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि हर एक मनुष्य को पता है कि मैं इस संसार में किराए के ऊपर रहने के लिए आया हूँ, मुझे इस संसार को छोड़ करके जाना है। परंतु जानता हुआ भी आगे परलोक की चिंता नहीं करता, जहां जाना है उसकी कभी तैयारी नहीं करता, इसी की तैयारी में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे कि या मंदबुद्धि कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को मंदबुद्धि कहा जाता है, समझदार नहीं कहा जाता। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा कि मौत को कभी व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मौत को भूल जाता है ना, वही फिर इस माया में उलझ के रह जाता है। दो बातों को बोल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत को कभी व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति मौत को भुला देता है।
रोज किसी न किसी व्यक्ति को कंधे पे उठा के शमशान में जला के आता है, दफना के आता है, परंतु अपनी चिंता नहीं है। उसको सोचता है कि इसी को मरना है, मुझे थोड़ी मरना है, मेरी तो बारी नहीं आएगी। उसकी आंखों के सामने अपने जीवन काल के अंदर में कईयों का कंधा देता है, कईयों के मरण दिन पे जाता है, रोता है, परंतु फिर भी अपनी चिंता नहीं करता। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा कि जो कर छड़ गवावना सो लग्गा मन माही, जिथे जाके तुद बरतना ताकि चिंता ना। अरे जिस घर को तुझे छोड़ करके जाना है, जिस घर को तुझे त्याग देना है, जो तेरा किराए का मकान है, उसकी तुझे चिंता है, और जहां जाके तुझे बसना है उसकी चिंता नहीं। कैसा समझदार मनुष्य है तू। तुझे तो परमात्मा ने सभी योनियों में से समझदार बनाया, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा तुझे, सृष्टि का सिरमौर। सिरमौर क्या अर्थ होता है सिरमौर का? कि पूरे धड़ के ऊपर में जाके परमात्मा ने सर को लगाया है, सबसे ऊंचा स्थान दिया, सबसे ऊंचा सर को। तो 84 लाख योनियों में से सबसे ऊंचा स्थान तुझे दिया है, मनुष्य का समझदार बनाया तुझे। परंतु तू कैसा समझदार है कि 4 दिन की जिंदगी को ही सब कुछ समझता है कि यही जीवन है। अरे किसने कहा ये जीवन है? सतयुग के अंदर में क्या होता था? हमारे महापुरुष ने कहा कि लख बरिया दी आरजा कोठे कोट ना मंदिर साजे, कि सतयुग के अंदर में एक एक व्यक्ति की आयु लाख लाख वर्ष की होती थी। एक एक व्यक्ति की आयु, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, एक एक वर्ष की एक एक व्यक्ति की आयु होती थी, परंतु कोठे कोट ना मंदिर साजे। उन्होंने कभी अपने घर मकान नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाते थे? कि जो समय हमें घर मकान बनाने में लगाना है, वो समय हम प्रभु श्री हरि की भक्ति में लगाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपनी श्वासों को इन घर मकान बनाने में ही लगा दिया, उलझा के रख दिया, और प्रभु श्री हरि की भक्ति नहीं कर पाए। जबकि एक एक लाख वर्ष की आयु होती थी उनकी, आज तो मनुष्य की 100 वर्ष में नहीं, मुश्किल से 70 पार करता है, उससे पहले ही गाड़ी पंचर हो जाती है। परंतु फिर भी इतनी चिंता रहती है कि जैसे उसको ताउम्र यहीं पे रहना है, जन्म जन्मांतरों तक यहीं पे वास करना है। मनुष्य का तन दिया है परमात्मा ने तो केवल भक्ति के लिए दिया है, प्रभु श्री हरि की भक्ति के लिए दिया है। अबर काज तेरे किते न काम मिलिए, साध संगत बज केवल नाम। लाख लाख वर्ष की आयु होने के उपरांत भी व्यक्ति, उस समय के जो मनुष्य थे, वह कहाँ जीवन व्यतीत करते थे? पेड़ों के नीचे। बारिश हो जाती थी तो गुफाओं के नीचे, गुफा में चले जाते थे। परंतु कभी भी अपनी कुटिया बनाते थे घास फूस की, कि मेरा जो समय है, अनमोल समय ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मुझे मनुष्य का तन मिला है, कहीं कुटिया घास फूस की कुटिया बनाने में वेस्ट न चला जाए, बर्बाद न हो जाए। और ऐसे ही इतिहास के अंदर में आता है, हमारे पौराणिक इतिहास के अंदर में, कि एक लोमस ऋषि हुए। लोमस ऋषि की आयु इतनी थी कि इतिहास यह कहता है कि जिस समय ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश, जब ये तीनों के तीनों महादेवता शरीर का त्याग कर देते हैं, तो उस समय उस लोमस ऋषि के शरीर में से एक बाल जो है झड़ता है, एक बाल। लोमस का अर्थ होता है, मतलब होता है कि बाल, जो हम हमारे सर के बाल हैं। उस लोमस ऋषि के शरीर के ऊपर में, समस्त शरीर के ऊपर में बाल ही बाल थे, जैसे ऋषि होता है। परंतु
उसके पूरे शरीर के ऊपर बाल होते हुए एक दाहिने हाथ की हथेली के बीच में थोड़ा सा एक हिस्सा था जिसके अंदर में बाल नहीं थे, उसकी खाल दिखती थी। जब इंद्र ने आकर पूछा कि महात्मन ये क्या है, आपके शरीर के ऊपर में पूरे बाल ही बाल हैं और आपकी इस हथेली के अंदर में बाल नहीं है जहां खाल दिख रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तब लोमस ऋषि बताते हैं कि इंद्र कि जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों महादेव देवताओं की जब आयु समाप्त हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, विष्णु की भी, महेश की भी, क्योंकि महापुरुष ने कहा कि कालवश ब्रह्मा अवतरा, कालवश शिवजी अवतरा, कालवश कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। हमारे महापुरुष ने कहा कि काल के वश ब्रह्मा का जन्म हुआ और काल जिसको बनाता है उसको मिटा भी देता है। काल के अंतर्गत हमारा जन्म हुआ, काल हमें खत्म कर देगा। काल के अंतर्गत जी आपने घर मकान बनाए, काल इसको खत्म कर देगा। काल के अंदर में पेड़ पौधे ग्रह नक्षत्र सब बनते सब खत्म हो जाएंगे। तुमने कहा काल बस ब्रह्मा पर अवतरा, काल ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, काल खत्म कर देगा। काल बस शिवजी अवतरा कि काल के कारण से शिवजी का अवतार हुआ, काल समाप्त कर देगा। काल बस कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। ये सब तो काल का ही है, समय का ही तमाशा है, ये भी खत्म होते हैं। परंतु जो आदि पुरुष कहा गया वह ना जन्म लेता ना मरता है, क्योंकि जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है। परंतु आदि पुरुष, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अजन्मा हूं। उन्होंने अपने आत्म तत्व की बात की, देह की बात नहीं की। देह तो उनकी भी मरण करना है। देह तो जितने भी महापुरुष आए मिट्टी से बनी, मिट्टी में मिल गए। देह मिट्टी का अंश है, इसलिए मिट्टी में खाक हो जाती है। परंतु आत्मा मिट्टी का अंश नहीं है। हमारा मन मिट्टी का अंश नहीं है। हमारा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन भूला पड़ा इस संसार में, उसको याद दिलाना है। प्रभु श्री हरि की भक्ति करके उसको याद दिलाना है कि तू ज्योत स्वरूप है, तू मिट्टी नहीं है। तन मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिलकर खाक हो जाएगा, परंतु मन को उस परमात्मा के साथ में जोड़ना है। मन इस मिट्टी का अंश नहीं, उस ब्रह्म तत्व का अंश है जो अपने मूल को भूल गया है संसार में आकर के। तो उस वक्त काल के अंदर सब कुछ बना। लोमस ऋषि ने कहा कि जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मर जाते हैं तो उस समय मेरे शरीर का एक बाल झड़ता है, और अब तक आप ये जो हिस्सा देख रहे हो थोड़ा सा मात्र 1 इंच का, इस हिस्से के अंदर में हजारों बाल थे जो कि झड़ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी आयु कितनी है? उन्होंने कहा मेरी आयु इतनी है कि जब तक मेरे शरीर के ऊपर से समस्त बाल नहीं झड़ जाते तब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। आप सोचो, कल्पना करो, कैलकुलेशन फेल हो जाएंगे कि उस लोमस ऋषि की आयु कितनी थी, कितनी लंबी उम्र थी। परंतु उस ऋषि ने कभी कोई मंदिर नहीं बनाए, कभी कोई कुटिया नहीं बनाई, कभी कोई महल नहीं बनाए। पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। जानते हो किस लिए? कि मनुष्य का तन बड़ा अनमोल है। मनुष्य का तन बड़ा अनमोल है, परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस मनुष्य के तन को झुग्गी झोंपड़ी बनाने में व्यतीत कर दूं। सज्जनों, इतनी कीमत है इस मनुष्य तन की। इस मनुष्य के तन के द्वारा ही हम अपने परलोक को सुधार सकते हैं। ये एक स्वर्ण अवसर है, मौका है। ये कोई भी व्यक्ति ना सोचे कि मरने के बाद में जीवन समाप्त हो जाता है। नहीं, ये जीवन रूपी किताब का ये मात्र एक अध्याय है। एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत अनंत अध्याय हैं, लेकिन जब हम 84 लाख योनियों का भ्रमण करके मनुष्य के तन को प्राप्त करते हैं तो मृत्यु के पश्चात हमारा एक अध्याय केवल बंद होता है, अब दूसरा अध्याय फिर से चालू हो जाता है।
कभी जीवन समाप्त नहीं होता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मेरी, कह के दास कबीर। कबीरदास जी की वाणी है कि ना माया मरती है ना ही हम मरते हैं, क्योंकि जब तक मन नहीं मरता हम नहीं मर सकते। हमारा अस्तित्व मरने के बाद में भी रहता है। तो मन को वहां ईश्वर में मिलाने के लिए ये जीवन मिला है। मनुष्य का तन 84 लाख योनि का भ्रमण करके, जिसकी कीमत को देवता जानते हैं लेकिन मूर्ख मनुष्य नहीं जानता। इस देही को सिमरे देव, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुल्लु सभी ग्रंथन गावा। साधन दाम मोष्टा द्वारा पाई ना जाए परलोक स्वारा। देवता तरस रहे हैं, क्यों? क्योंकि देवताओं को कीमत का पता है, मनुष्य को कीमत का पता नहीं है। एक चमकता हुआ पत्थर जब जोहरी के पास में आता है तो जोहरी ही उसकी कीमत को जान सकता है और उसको बड़े संभाल के रखेगा। वही चमकता हुआ हीरा, वही पत्थर यदि कुम्हार को मिलेगा तो वो गधे के गले में डाल देगा, क्योंकि कुम्हार को उस हीरे की कीमत का पता नहीं। जोहरी के पास में जुगती है, वह जान गया है कि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। ऐसे ही जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह इस मनुष्य तन की कीमत को समझते हैं कि केवल प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे, भक्ति को हम प्रथम में रखेंगे, आगे में रखेंगे, तो जीवन तो ऐसे ही सुखमय हो जाता है। उस व्यक्ति ने क्या किया? जिससे राज्य का ये नियम था कि एक वर्ष तक के लिए सिर्फ राजा बनेगा, उसने राज्य का भोग नहीं किया। उसने पहले अपने परलोक की चिंता की, आगे की चिंता की, मुझे कहां जाके रखना है, तो उसका जीवन सारा सुखमय हो गया। ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन के अंदर में पहले प्रभु को रखते हैं उनका जीवन हमेशा सुखमय हो जाता है। हम सुबह उठते ही क्या देखते हैं? किसका नाम लेते हैं? कभी प्रभु का नाम लिया? कभी नहीं लिया प्रभु का नाम। हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में संसार बसा होता है, इसलिए सुबह उठते ही हम संसार के, नौकरी के, पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। अपने जीवन के अंदर में प्रभु को हमने प्रथम स्थान ही नहीं दिया। इसलिए यदि प्रभु श्री हरि की कथा का सार आपके बीच में रख रहे, बाकी कथा तो आप सभी जानते हैं, बहुत बार आप लोगों ने सुन रखी होगी कि भगवान के 10 अवतार हुए हैं। कच्छ अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, वाराह अवतार हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए। उन्होंने क्या क्या जीवन के अंदर में किए, परंतु उनका जो सारांश है, जो जिससे आपको लाभ हो, उसको लेके आए आपके बीच में। समय ज्यादा नहीं, इजाजत नहीं देता है, नहीं तो आपके बीच में कथा भी रखते। बस समय ज्यादा हो चला है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आगे के विचारों को गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी दर्शनानंद जी वो आपके बीच में रखेंगे और मेरे साथ में एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले श्री अवध श्री रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, भगवान श्री हरि की, परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।